महाभारत का एक ऐसा पात्र जो चाहता तो पूरी पृथ्वी का सम्राट बन सकता था, जिसे कोई योद्धा पराजित नहीं कर सकता था, जिसके सामने स्वयं परशुराम जैसे महायोद्धा भी टिक नहीं पाए। लेकिन उसी भीष्म पितामह का जीवन त्याग, अकेलेपन और अंतहीन पीड़ा से भरा क्यों था? क्यों वह बाणों की सैया पर महीनों तक पड़े रहे, मर भी नहीं सके और जी भी नहीं सके? का क्या इच्छा मृत्यु का वरदान वास्तव में वरदान था, या एक ऐसा बंधन जो उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कान्हा उपदेश। आज हम जानेंगे भीष्म पितामह के जीवन का वह दर्द जिसे समझे बिना महाभारत को समझना अधूरा है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में गंगा पुत्र भीष्म जरूर लिखें, क्योंकि उनका जीवन त्याग और कर्तव्य की पराकाष्ठा है। भीष्म का जन्म ही असाधारण था। वे राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। कहते हैं कि वे 8 वसुओं के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। गंगा अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर देती थी, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर अधिक समय तक नहीं रहना था। लेकिन 8वें पुत्र को शांतनु ने रोक लिया। वही थे देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए। बचपन से ही उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों में अद्भुत प्रतिभा दिखाई। उनकी शिक्षा स्वयं परशुराम जैसे गुरुओं ने दी थी। वे अपराजय थे, धर्म के ज्ञाता थे और हस्तिनापुर के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। राजा शांतनु एक दिन मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम करने लगा। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र ही सिंहासन पर बैठेंगे। यह सुनकर शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि वे देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने स्वयं जाकर सत्यवती के पिता से वचन दिया कि वे सिंहासन नहीं लेंगे। लेकिन शंका अभी भी बाकी थी। यदि देवव्रत की संतान हुई तो वही राजा बन सकती थी। तब देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। आजीवन ब्रह्मचार्य, न विवाह, न संतान, न निजी जीवन, सिर्फ पिता की खुशी। देवताओं ने आकाश से कहा, यह भयंकर प्रतिज्ञा है, और तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म। उसी क्षण उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। वे जब चाहें तभी मृत्यु को स्वीकार करेंगे। उस समय यह वरदान प्रतीत हुआ, लेकिन शायद कोई नहीं जानता था कि यही वरदान उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि कभी कभी हम दूसरों की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं, तो कमेंट में सत्य जरूर लिखें, क्योंकि भीष्म का जीवन यही सिखाता है। भीष्म ने हस्तिनापुर की सेवा में पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने चित्रांगद, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, पांडु और अंततः कौरव पांडव पीढ़ी को बड़ा होते देखा। वे स्वयं राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंहासन के पीछे खड़े होकर राज्य को संभाला। सबसे बड़ा दुख यह था कि वे जानते थे कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, दुर्योधन अधर्मी हैं, राज्य गलत दिशा में जा रहा है। फिर भी अपने वचन के कारण वे हस्तक्षेप नहीं कर सके। यह कर्तव्य और सत्य के बीच का संघर्ष था। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब भीष्म सभा में उपस्थित थे। वे सब जानते थे कि यह अधर्म है, लेकिन राजसत्ता के प्रति निष्ठा और अपने वचन के कारण वे मौन रहे। यह मौन ही उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गया। एक महान योद्धा, लेकिन भीतर से टूटता हुआ मनुष्य। महाभारत युद्ध में भीष्म कौरव सेना के सेनापति बने।
वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, लेकिन हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा उन्हें कौरवों के साथ खड़ा होने पर मजबूर कर रही थी। जब तक वे युद्ध भूमि में थे, पांडवों की जीत असंभव थी, क्योंकि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। वे स्वयं ही मरना चुन सकते थे। अंततः उन्होंने स्वयं अर्जुन को संकेत दिया कि यदि शिखंडी को आगे रखकर बाण चलाए जाएं, तो वे प्रतिकार नहीं करेंगे। शिखंडी अंबा का पुनर्जन्म था, जिसके साथ भीष्म का अधूरा इतिहास जुड़ा था। जब शिखंडी सामने आया, भीष्म ने हथियार नीचे कर दिए। अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। सैकड़ों बाण उनके शरीर में धंस गए, इतने कि उनका शरीर धरती को छू भी नहीं पाया। वे बाणों पर ही टिक गए। यही बनी बाणों की सैया। कब शुरू हुआ उनका असली कष्ट। हर सांस दर्द से भरी, शरीर छलनी, लेकिन मृत्यु नहीं। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। इतना दर्द सहते हुए भी उनके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि वे जानते थे यह भी उनके कर्म और वचन का परिणाम है। कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए। पांडव भी आते थे और उनसे धर्म, राजनीति, जीवन और मोक्ष का ज्ञान लेते थे। सोचिए, जो व्यक्ति स्वयं असहनीय पीड़ा में है, वह दूसरों को ज्ञान दे रहा है। यह केवल एक योद्धा नहीं, एक तपस्वी का रूप था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्ची महानता जीत में नहीं बल्कि सहनशीलता में होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि भीष्म इसका सर्वोच्च उदाहरण है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, पांडवों को आशीर्वाद दिया और शरीर छोड़ दिया। उनकी मृत्यु के साथ केवल एक योद्धा नहीं, एक युग समाप्त हो गया। भीष्म की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता का मूल्य बहुत भारी होता है। त्याग, कर्तव्य और वचन, ये शब्द सुनने में महान लगते हैं, लेकिन इन्हें निभाना जीवन भर की तपस्या है। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिला था, लेकिन वही वरदान उन्हें लंबे समय तक पीड़ा सहने के लिए बाध्य करता रहा। इसलिए यह प्रश्न आज भी बना हुआ है, क्या यह वरदान था या सजा? दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है कि किसी को भीष्म की कहानी से जीवन का मार्ग मिल जाए। याद रखिए, भीष्म युद्ध में नहीं हारे, वे अपने वचन के साथ अडिग रहे और यही उन्हें अमर बनाता है। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल कान्हा उपदेश। अगर आप महाभारत के ऐसे ही गहरे रहस्य, अनकही पीड़ा और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट, ताकि मैं अगली बार और भी बड़ा रहस्य लेकर आऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।